तो हेलो, आप लोग कैसे हैं। आपके जेई के एग्जाम हो गए हैं खत्म और ट्वेल्थ के एग्जाम्स भी हो चुके हैं खत्म। अब तो रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, कॉलेज ढूंढ रहे हैं। ढूंढिए ढूंढिए, बहुत कॉलेजेस मिलेंगे। इवन आपके 30 मार्क्स आए, 30% मार्क्स आए हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा कॉलेज मिल जाएंगे आपके पसंदीदा कॉलेज में। आज का जो ये वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिनके मार्क्स आ रहे हैं 30 to 40%, या बोलूं तो 40, 50, 60, 70, 80, 90 क्यों ना आ रहे हो। उन्हीं बच्चों के लिए एक से एक कॉलेज लेकर आई हूँ। देखो, 3 तरीके से एडमिशन होता है, मैं तीनों तरीके से बताने वाली हूँ। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो नीचे फॉर्म दिया हुआ है उसे फिल करो। अगर फॉर्म भरने में तुम्हें आलस आ रहा है तो नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर को कॉल करो और 1-to-1 बात करो और अपनी सारी क्वेरीज को सॉल्व करो। करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये चैनल बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। क्रिएटर के साथ साथ 12 साल से काउंसलिंग भी कर रहा है। तो हमारे पास बच्चे एक से एक आते हैं, मैडम ये हो गया, मैम वो हो गया। हम सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं और सबको सॉल्यूशन देते हैं। तो आप क्यों पीछे हैं। जो सबसे पहले तो एडमिशन का सही तरीका जो होता है वो है काउंसलिंग। जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उससे आप काउंसलिंग करवाओ और उससे आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि अगर आप चाहते थे कोई एक्स कॉलेज और उसका जो कट ऑफ है वो 80% है या फिर 90% है, बट आपको वो एक्स कॉलेज नहीं मिल रहा ड्यू टू योर स्कोर, बट यू वांटेड टू गो दैट कॉलेज, दैट्स व्हाई वी आर हियर टू हेल्प यू। जब आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो इसके लिए होता है मैनेजमेंट कोटा। तो पहला प्रोसेस हो गया काउंसलिंग, दूसरा प्रोसेस हो गया मैनेजमेंट कोटा, तीसरा प्रोसेस जो होता है कि आपके 30 मार्क्स ही आए, 30% ही आए हैं और उसके बाद आपको उसी कॉलेज में जाना है और हमें कोई डायरेक्ट एग्जाम भी नहीं देना है और ना मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना है, काइंड ऑफ ये देकर। तो ऐसे काफी सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आप 30, 40, 35% अगर आए हैं तो आपको वो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। तो इस वीडियो में मैं तीनों ही कैटेगरी का कवर करूंगी। चलो भाई, मैं फिर 90 से स्टार्ट करती हूँ जो टॉपर आए हैं। अगर आपके 80 to 90% है तो टॉपर्स आपके लिए जो पहला कॉलेज आ रहा है जेपी कॉलेज आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में है, नोएडा सेक्टर 62 में है। जेपी के और भी कैंपस हैं। थोड़ा सा टफ होगा मिलना क्योंकि इसकी जो कट ऑफ होती है 94 to 95 आती है, मगर आपके बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आए हैं तो दोनों का मिलाकर आपको ये कॉलेज इजिली मिल सकता है। दूसरा कॉलेज जो आपका आता है वो जेएस कॉलेज है। ये भी सेक्टर 62 में ही है, नोएडा के। ये आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी हो जाता है और काउंसलिंग के थ्रू भी हो जाता है। अगर आपके 90% है तो आपको एक यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। कॉलेज जो आता है आपका वो आता है काइट, अच्छा कॉलेज है, AKTU के अंदर आता है। तो इसमें भी आप काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हो। और चले जाता है वो GL बजाज और गुलगोटिया आता है। अगर आपके 80 to 90% आई है तो ये दोनों कॉलेज आपको इजिली मिल जाएंगे। कॉलेज मैंने क्यों बताया, क्योंकि इनकी जो प्लेसमेंट है वो ठीक ठाक है और इनकी फीस भी ठीक ठाक है, तो तुम्हें इससे काफी हेल्प मिल जाएगी। तो हम आते हैं अब दूसरे प्रोसेस पे। अगर काउंसलिंग से यहाँ पे एडमिशन्स नहीं मिल सकते हैं तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ले सकते हो। मैनेजमेंट कोटा में क्या प्रोसेस होता है भैया, कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। वी आर लाइक प्रोफेशनल काउंसलर इन एजुकेशन सेक्टर। तो 12 साल से हम लोग यही कर रहे हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट लगेगी, तो बहुत बढ़िया कर जाएगा। स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट को साथ में रखकर एनालाइज करके उसको हम बेस्ट से बेस्ट कॉलेज देते हैं। और उससे क्या होता है कि बच्चे जो है ना उनका एडमिशन भी होता है, प्लस उसके बाद उनको काफी बाद में वो हमें खुद सामने से आके बोलते हैं कि हमारा प्लेसमेंट यहाँ लग गया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो वो चीज तो बहुत अच्छी भी लगती है कि देखो स्टूडेंट्स को ना एक सही पाथ मिल जाए तो फिर उसके बाद उसको भी क्या ही चाहिए। मतलब पैसा तो हर जगह लगाना ही है, तो सही जगह इन्वेस्ट करो तो ज्यादा बेटर है। जब मैनेजमेंट कोटा की बात आती है तो यहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स वगैरह होते हैं बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ में काफी सारे स्कैम्स हो जाते हैं। तो वी आर हियर टू एज ए क्रिएटर एंड काउंसलर हु आर हेल्प यू एंड गाइड यू एनी टाइम। मैनेजमेंट कोटा में आपके 12th में अच्छे मार्क्स होने चाहिए और कॉलेज अगर पर्टिकुलर चाहिए जैसे JSS, गलगोटिया, JL बजाज, 85% के अलावा कॉलेज आपको 15% में डायरेक्ट एडमिशन देती है। 15% का जो डायरेक्ट एडमिशन है वहां से हम आपका एडमिशन करवाते हैं। तो ये कैसे होता है, ये होता है कि जितनी जल्दी आप आओगे, अपना फॉर्म भरोगे और अपनी सीट बुक करोगे तो आपको उतनी जल्दी एडमिशन होगा। लेकिन आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप 12th में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके नंबर बहुत आ जाएंगे, तो आप इन कॉलेजेस में
में जा सकते हो थ्रू मैनेजमेंट कोटा। बट ध्यान रखना यहाँ पे कि ऐसे ऑथेंटिक पर्सन के साथ जाना जहाँ पे तुम्हारा स्कैम ना हो। अगर आपको हमसे कोई काउंसलिंग चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लो या नीचे दिए गए फॉर्म को भर लो और उससे हमें कांटेक्ट कर लो। या तो अगर आपको हमसे मिलना है तो उसके लिए भी हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमारे 2 ऑफिस हैं, एक ग्रेटर नोएडा में ऑफिस है, एक ऑफिस हमारा निर्माण बिहार में है। तो आप हमसे मिलकर सामने से भी गाइडेंस ले सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट, हमारे पास पैसा भी नहीं है मैनेजमेंट कोटा को देने के लिए और हमारे मार्क्स भी भैया बिल्कुल अच्छे नहीं आए हैं। हमारे लिए कुछ बता दो। तो जो 25, 30, 40 परसेंटाइल लेकर आए हैं तो आपके लिए भी कॉलेजेस हैं। अगर अपना साल खराब नहीं करना चाहते हो तो और एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं आपको इस 10 कॉलेज में किसी में भी ले लेना एडमिशन, आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर कॉलेज में भी जाके वही गलती करोगे जो तुमने 12th में करा है ना, ये कि नहीं पढ़ाई करके, तो भैया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। प्लेसमेंट की उम्मीद भी मत रखना। आपके कोई भी परसेंटाइल हो, आप कोई भी एडमिशन ले सकते हो। तो पहला कॉलेज गुजरात अहमदाबाद में है, कर्नावती यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इस कॉलेज को पहले रिकमेंड कर रही हूँ। फैसिलिटीज होने के बाद भी इस कॉलेज की फीस बहुत कम है। फीस लगभग आपको 6 लाख के अराउंड देखने को मिलेगी। कैंपस बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छा है। और दूसरा कॉलेज जो आपके पास पैसा है और बहुत अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो बेनेट यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट कॉलेज फॉर यू। लेकिन हाँ, 12th में आपके बड़े ठीक ठाक परसेंटाइल आने चाहिए। 18-19 लाख का खर्चा आएगा और 5-6 लाख हॉस्टल का मिला लो तो वही तुम्हारा 20-25 लाख तक का जाएगा खर्चा। कर सकते हो, अफोर्ड तो कर लो। तीसरा कॉलेज हमारा है, अगर थोड़ा कम पैसा खर्च करना चाहते हो बट बेनेट जैसी ही फैसिलिटी चाहता है, IILM यूनिवर्सिटी। गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा दोनों में ही इसके कैंपस हैं, किसी में भी ले लो। इवन मैं आपको सजेस्ट करूंगी गुड़गांव में जाने के लिए। चौथा कॉलेज है, अगर तुम बेंगलोर पढ़ना चाहते हो अलायंस यूनिवर्सिटी चले जाओ। बड़ी कॉलेज है और बेस्ट कॉलेज है, इंफ्रा भी इसका अच्छा है और एक्सपोजर भी तुम्हें अच्छा मिलेगा। बीटेक अच्छा करवाता है, हाँ महंगा है, 15-16 लाख फीस पड़ेगी। अच्छा कॉलेज है, अलायंस को भी तुम अपने लिस्ट में रख सकते हो। 5वां कॉलेज जो आपके पास और ज्यादा पैसे है, अंधा पैसा है, तो UPS चले जाओ, देहरादून में लोकेटेड है। बट हाँ, फीस थोड़ा सा महंगा है लेकिन अच्छा कॉलेज है, लेकिन टॉप कॉलेज में मिल जाएगा। 55-60 परसेंटेज में भी आपको मिल जाएगा। जेई बेकार चला गया हो तब भी आपको यहाँ मिल जाएगा, तो इसको कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट आप चंडीगढ़ में कंसीडर कर सकते हो चितकारा कॉलेज। अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा कर रही है। चंडीगढ़ में बाकी कॉलेजेस में क्राउड बहुत ज्यादा है और उसके अल्टरनेटिव में अगर देखें तो चितकारा में क्राउड कम है, फैसिलिटीज ज्यादा है। चितकारा भी तुम कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट आप KR मंगलम कंसीडर कर सकते हो, दिल्ली में लोकेटेड है और गुड़गांव में भी उसकी लोकेशन है। कम परसेंटेज पे और कम परसेंटाइल पर वो आपको दे देगा। नेक्स्ट आप मानव रचना कंसीडर कर सकते हो जो कि फरीदाबाद में है और अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी आपको कॉलेज में मिल जाएगा। पढ़ाई बढ़िया होता है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए वो और भी अच्छा कॉलेज है, मानव रचना यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आप GNIOT ले सकते हो कॉलेज, जो आपको ग्रेटर नोएडा में पड़ेगा, या NIET कॉलेज ले सकते हो, यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा कम मार्क्स में। तो ये 10 कॉलेजेस थे जहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। और इसके अलावा जो मेरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये होगी, कॉलेज तुम कोई सा भी चूज कर लो, प्लेसमेंट तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस पर मेहनत करोगे, जब तुम उस पर पढ़ाई करोगे। क्योंकि बिना पढ़ाई किए हुए तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे और प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। तो ये मत बोलना बाद में कि मैम आपने गलत सजेस्ट किया, क्योंकि मैम वही सजेस्ट करेगी जो सही है। थैंक यू सो मच, इतना मैंने हेल्प करी उसके लिए ही सही। आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, आपके लिए मैं निकाल रही हूँ टाइम। एडमिशन्स का टाइम चल रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप कांटेक्ट कीजिए। और नहीं तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर तो आपको दिख ही रहा होगा, तो आप इसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फिल करके अपना फॉर्म भरिए, हमारी टीम या फिर मैं खुद आपको कॉल कर लूंगी।